एक लड़की अपने जॉइनिंग लेटर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती है। उसे लगता है कि कब पोस्टमैन बाबू आए और मेरा जॉइनिंग लेटर मेरे हाथ में दे और मैं अपनी नौकरी पर तैनात हो जाऊं। अब इस लड़की का जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब पोस्टमैन बाबू आ जाते हैं इनके दरवाजे पर और दरवाजा जब खटखटाते हैं तो लड़की ही अंदर से निकलती है। जब लड़की बाहर आती है तो पोस्टमैन को देखती है और उछलने लगती है। कहती है, मम्मी जल्दी बाहर आओ, आपको कुछ दिखाना है। और मम्मी की रट लगाए लगती है। अंदर से मम्मी आती है साड़ी में, हाथ में करछी लिए, क्योंकि किचन में काम कर रही थी। और आकर वो भी एक संग सी रह जाती हैं, एकदम ऐसे हो जाती हैं जैसे किसी बंदे को बहुत दिनों बाद देखा हो। तो वो पोस्टमैन को देखकर उसी हालात में पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे भाई, तुम्हें तो काफी दिनों बाद देखा है। इधर पोस्टमैन भी खुश हो जाता है उनसे मिलकर और सभी तीनों जने एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। और लड़की की माँ काफी खुश हो जाती है। आखिर क्यों पोस्टमैन को देखकर लड़की इतना खुश हो जाती है? क्यों उसकी माँ उसे जानी पहचानी सी लग रही है? कोई रिश्ता था या एक दूसरे को ये जानते थे? अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हो ना, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो काफी ये कहानी आपको बहुत कुछ सीख देकर जाएगी, क्योंकि ये एक लव स्टोरी भी है और इसमें कुछ प्रेरणादायक बातें भी होती हैं। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का वैष्णवी चौधरी यूट्यूब चैनल में। इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इसकी शुरुआत होती है गाजियाबाद के हाई स्कूल से। गाजियाबाद के हाई स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे 5वीं क्लास से साथ पढ़ते हैं। लड़के का नाम बबलू होता है, लड़की का नाम सोनिया होता है। दोनों ही बचपन से बड़ी बॉन्डिंग है आपस में, बहुत अच्छे से इनका तालमेल बैठता है। पढ़ने में भी होशियार हैं और खेलने में भी होशियार हैं। और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी हाई स्कूल में बढ़ते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प जो बात होती है वो ये होती है, बबलू के जो पिता होते हैं वो एक बैंक में चपरासी की नौकरी किया करते हैं। सरकारी है लेकिन चपरासी की नौकरी है। लेकिन बबलू के पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े लिखे और उन लोगों की तरह बने जो बड़े बड़े लोग होते हैं। बबलू के पिता के सपने बहुत बड़े होते हैं। इधर जो सोनिया होती है, सोनिया के पिता एक पुलिस में है और पुलिस में अच्छी पोस्ट पर हैं। और यहाँ पर इनका तबादला हुआ है, तभी ये बबलू के गांव में आकर रह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने आप लोगों को बताया। आगे आगे क्लास बढ़ती चली जाती हैं। बबलू और सोनिया एक एक सीढ़ी पार कर कर नवीं क्लास में पहुंच जाते हैं। और अब ये दोनों इतना एक दूसरे को समझ लेते हैं कि एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाया करते हैं। कस्में वादे शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नवीं 10वीं क्लास में बच्चों के हाव भाव बदलने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब हम दोनों ही सक्सेस हो जाएंगे या पढ़ाई में अव्वल नंबर पर आएंगे तो हम दोनों ही आपस में शादी करेंगे। और यहाँ पर ये दोनों फैसला लेते हैं। दोस्तों, अब इनकी 10वीं क्लास आती है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जो हमें पीछे खींच लेता है। अब इसकी जिंदगी में जो बबलू होता है, बबलू के जो पिता होते हैं, उन्हें लीवर की एक गंभीर बीमारी हो जाती है। जब गंभीर बीमारी हो जाती है तो आसपास के हॉस्पिटलों में उस बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो बबलू का 10वीं क्लास में जाना होता है। पिता के लीवर में बीमारी होनी होती है, तो उन्हें दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल एम्स में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि इस बीमारी का वहीं पर इलाज था। जब पिता वहां पर एडमिट हो जाते हैं तो बबलू का स्कूल जाना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर हेल्प के लिए भी तो कोई चाहिए। माँ बेटे उस जो बबलू है अपने पिता के पास ही रहता है और उनकी देखभाल करता है और पूरी हेल्प करता है, क्योंकि ये तीन ही लोग एक परिवार में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोनिया होती है, दिन रोज बबलू का इंतजार करती है कि बबलू आज भी नहीं आए स्कूल, बबलू कल भी नहीं आए। इसी तरह से एक महीना बीत जाता है। सोनिया इनके घर रोज देखती है, लेकिन रोज ताला लगा हुआ होता है, क्योंकि ये लोग वहीं पर एडमिट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं महीने 2 महीने में हो जाते हैं, 2 या 3 महीने इन्हें हॉस्पिटल में हो जाते हैं। इतने ही जो सोनिया है, इसके पिता का फिर तबादला हो जाता है और अब की बात तबादला लखनऊ में होता है। जब सोनिया के पिता का तबादला लखनऊ में होता है तो ये कहती है अपने दोस्तों से कि अगर बबलू आ जाए
तो उनसे कह देना कि मैं उसका इंतजार करूंगी या मैं उससे मिलने के लिए आऊंगी, क्योंकि पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए तो मैं यहीं पर आऊंगी। ये सोनिया कहकर चली जाती है अपने पिता के पास। इधर बबलू अपने पिता को हॉस्पिटल से लेकर आते हैं और वो बिल्कुल इतने बीमार हो जाते हैं कि उन्हें सहारे की जरूरत होती है। अब यहाँ पर बबलू की पढ़ाई छूट जाती है। 10वीं क्लास पिता को दिखाने में ही निकल जाती है, 1 साल निकल जाता है और बबलू के पेपर नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बबलू बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि बबलू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। समय निकलता है, सोनिया यहाँ से अपना काम कंप्लीट कर लेती है, लेकिन बबलू ने अब हिम्मत नहीं हारी है। वो चाहता है कि अगर मैं ऐसे घर रहा तो फिर माता पिता की देख रेख या पैसे कहाँ से आएंगे। और बबलू अब पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद एक फार्म भरता है और फार्म में उन्हें पोस्टमैन की जॉब मिल जाती है। उधर जो सोनिया होती है, सोनिया पीछे से इलाहाबाद की रहने वाली होती है, तो पिता इनको इलाहाबाद में ही छोड़ देते हैं और आप लखनऊ में जाकर अपनी नौकरी करते हैं और कहते हैं कि तुम गांव में ही रहो, क्योंकि सोनिया इलाहाबाद की होती है। तो सोनिया अब अपने गांव में ही रहकर इसने बहुत सारी पढ़ाई की है और रेलवे के लिए एक फार्म भरा है जिसमें सोनिया का भी नंबर आ जाता है। अब जब ये जो होता है, बबलू होता है, धीरे धीरे इसके पिता को आराम हो जाता है, लेकिन पिता ऐसी हालत में है कि खाने के हैं, कमाने के नहीं हैं। अब बबलू को जब एक पोस्टमैन की नौकरी मिलती है, तो वो पोस्टमैन की जो ज्वाइनिंग इसकी आती है वो इलाहाबाद में आती है। और अब बबलू ज्वाइन करता है इलाहाबाद में जाकर और वहीं पर रहने लगता है। इधर जो सोनिया ने अपना काम किया था उसका ज्वाइनिंग लेटर बबलू के हाथों में आता है और बबलू पहुंच जाता है सोनिया के घर और उसका दरवाजा खटखटाता है और वहां पर दोनों माँ बेटी बबलू को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात होती है, जब सोनिया बबलू के गांव में रहती है तो बबलू अपने खेतों से सब्जियां और हर तरीके की हेल्प इस सोनिया के परिवार वालों की किया करता है। देखकर खुश हो जाते हैं। वहां पर दोनों जने बैठते हैं। सोनिया अंदर से चाय बनाकर लाती है, बिस्किट लाती है और बबलू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और माँ भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है, क्योंकि बहुत दिन से इस लड़के को जानती है, लड़का बहुत अच्छा है। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेकर सोनिया कहती है कि बबलू, तुम मेरे लिए कितने लकी हो, तुम्हें नहीं पता। तुम मेरी जिंदगी में, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में ऐसे आए हो कि अब भी मेरे हाथ में खुशियां लेकर आए हो। बबलू कहता है, चाय पानी पी लेता है, कहता है ठीक है सोनिया, अब मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर सोनिया कहती है हाथ पकड़कर कि बबलू रुको, आपने मुझे ये तो नहीं बताया कि आपकी पढ़ाई उस वक्त क्यों रुकी थी। तो बबलू फिर दोबारा बैठ जाता है और सोनिया से कहता है कि उस वक्त मेरे पापा को बड़ी बीमारी हुई थी, जिसके चलते हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने, माँ भी ये बातें सुन रही हैं। दोनों माँ बेटी जब बबलू की संघर्ष भरी कहानी सुनती हैं तो आंखों में आंसू ले आती हैं, दोनों ही आंसू पहुंचती हैं। माँ, जो सोनिया की माँ होती है, वो सिर पर हाथ फेरती है बबलू के और कहती है कि बेटा, तुम बहुत संघर्ष करते हो और बहुत नेक बच्चे हो। जिस तरह से अगर तुम्हारे पिता बीमार हुए थे तो तुम बिगड़ भी सकते, लेकिन तुमने घर को संभाला। और यहाँ पर सारी कहानी सुनकर सोनिया अब बबलू की फैन हो जाती है और भी उसकी बातें दिल में घर कर जाती हैं। अब तो वो रात को लोटे तो बैठे उठे सब बातें उसे बबलू की याद आती हैं और वो बिल्कुल बबलू के बिना नहीं रहना चाहती है। 2-4 दिन दोस्तों निकलते हैं। सोनिया बबलू से मिलती रहती है और बबलू कहता है कि सोनिया, तुम मुझसे इतना मत मिला करो। इस बीच में दोनों की शादी भी नहीं होती है, लेकिन सोनिया कहीं ना कहीं बबलू को अपना पति मान चुकी थी। अब सोनिया ये बात बबलू से करती है, कहती है क्या तुम उन कस्मों और वादों को भूल गए बबलू। तो बबलू कहता है मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन मेरी औकात नहीं है तुम्हें अपनी पत्नी बनाने की। आपके पिता कहाँ, आप एक बड़ी पोस्ट पर हो रेलवे में, और मैं कहाँ एक पोस्टमैन। ये जमाना क्या कहेगा सोनिया, रहने दो इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। सोनिया कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जीना है, जमाने से मुझे कोई परवाह नहीं है। तो बबलू कहता है जमाने की भी छोड़ो, आपके पिता नहीं मानेंगे। अब सोनिया लग जाती है अपने पिता को मनाने। जब ये पहली बार अपने पिता से बात करती है तो पिता काफी गुस्से में आते और कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो बेटी, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो और वो एक पोस्टमैन है,
मेरी इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल किया होता। तो सोनिया कहती है कि नहीं पिताजी, मैं मुझसे आपकी इज्जत शुरू होती है और मुझसे ही आपकी इज्जत खत्म होती है। मैं उससे प्यार करती हूँ और एक नेक लड़का है। अब बीच में सोनिया की माँ कूद पड़ती है और कहती है कि जी आप क्या कह रहे हैं, इतने गुस्से में आ रहे हैं। वो लड़का जिसके पापा को बड़ी बीमारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पापा का साथ दिया और एक अच्छा बच्चा बनकर निकला और फिर भी उसने एक सरकारी नौकरी को अपने हाथों में लिया। तो उससे अच्छा लड़का शायद हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब ये बात सोनिया के पिता सुनते हैं तो थोड़ा-सा धीमा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए नहीं मानते हैं। सोनिया कह देती है, "ठीक है पिताजी, अगर आप हमारी शादी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी बबलू से शादी नहीं करूँगी। लेकिन आप एक बात समझ जाइए, मैं बबलू से शादी नहीं करूँगी, तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मैं ज़िंदगी भर आपके ही पास रहूँगी और इसी घर में चाहे मेरे प्राण निकल जाएँ।" जब पिता ये बातें सुनता है, तो 2 या 3 दिन तक विचार करता है और विचार करने के बाद अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है, क्योंकि बेटी दूसरे कमरे में सोई हुई होती है। और अब कहता है उसको जगाकर कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ और मैं चाहता हूँ कि बबलू के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। तो इन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। अब ये दोनों ही अपनी नौकरी, क्योंकि जो सोनिया है उसकी नौकरी का जो आया था वो गाजियाबाद में आया। जो सोनिया का जॉइनिंग लेटर था नौकरी के लिए, कहाँ पर वही होना है तबादला, तो वो गाजियाबाद में आया है। और जो बबलू था वो इलाहाबाद में होता है। तो बबलू भी अपने पिता की एक रिपोर्ट लगाता है और कहता है मेरे पिता बीमार रहते हैं, मुझे भी गाजियाबाद में ही रहना है और ये अपनी जॉइनिंग भी वहीं पर करा लेते हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ वहीं से नौकरी करते हैं और बबलू अब आगे की पढ़ाई करता है और ऊंची पोस्ट लेने के लिए दोनों ही बड़े अच्छे से रहते हैं। इधर जो बबलू के पिता थे वो भी काफी खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा निकला है, सब कुछ उसने ठीक कर दिया और मेरा भी पूरा साथ दिया। दोस्तों, यहाँ पर सीख वाली बात ये थी कि एक लड़का जिसका पिता बीमार हो चुका था, 10वीं क्लास में पढ़ने वाला था, पिता की भी देखभाल की, उन्हें भी ठीक कराया और ऊपर से पढ़ाई लिखाई कर कर एक पोस्टमैन की नौकरी हासिल की। हर इंसान को सोच समझकर अपनी जिंदगी में कदम रखने चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी बहके ना, तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। अगर बबलू वहां पर नहीं सोचता तो शायद आज वो एक नशेड़ी या आवारा लड़का होता, लेकिन उसने अपने घर परिवार की तरफ सोचा और अपने परिवार को समेटकर बहुत अच्छे से रखा। क्या कहना चाहोगे बबलू के बारे में? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन ये स्टोरी कुछ ना कुछ सीख तो जरूर देकर जाती है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। एक हमारी बहन है, वो भी हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट करती हैं। गोरखपुर से उन्होंने हमें अपने आप को बताया है। थैंक यू छोटी बहना आपके कमेंट के लिए। मुंबई से जो भाई हैं उनको भी बहुत सारा धन्यवाद। आप छोटे हो लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो इन वीडियो पर आप अपने कमेंट छोड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। यही आपका बहुत बड़ा साथ है, इसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। बस इतना सा ही साथ चाहिए। लोगों से जुड़ना एक अलग बात होती है दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो वहां पर भी हम लोगों से जुड़ते हैं, और जब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं तो वहां पर भी हमारा एक अलग परिवार होता है। तो सच बता रही हूँ, आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वो भी हमारे एक परिवार जैसे ही हमारी लाइफ में आए हैं। अब आप लोगों से बात कर कर ऐसा लगता है कि किसी अपने से बात की है। तो कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही स्टोरी के साथ, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।